नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बिजली कटौती और खाद बीज की कमी पर बीजेपी का प्रदर्शन। कहा सरकार असफल। ग्रामीण और शहरी इलाकों में लगातार हो रही बिजली कटौती किसानों के लिए कृषि खाद और बीज की भारी कमी सहित सिंचाई पानी उपलब्ध कराने के लिए बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ एक दिवसीय हल्ला बोल धरना प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा धमतरी की गोकुलपुर मां कर्मा माता चौक में विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला भाजपा संगठन और जिला भाजपा किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में गोकुलपुर के कर्मा चौक में किसानों ने एक स्वर में कहा कि भूपेश सरकार की छलावा नीति नहीं चलेगी। मंचासिल जिला भाजपा और जिला किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि भूपेश सरकार जानबूझकर समस्याएं उत्पन्न कर रही है ताकि 2.5 साल बाद उन्हीं समस्याओं के एवज में कोई न्याय योजना चलाकर फिर सत्ता हासिल कर ली जाए। इस मौके पर भाजपा के जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता के साथ किसान मौजूद रहे। भाजपाइयों का आरोप है कि खैरात में मिली सन 2000 की 3 साल की जोगी सरकार और किसानों को छलकर चल रही 2.5 साल की भूपेश सरकार मौसरे भाई साबित हो रहे हैं। मजदूर और किसानों को झूठे वादे और सपने दिखाकर सत्ता हासिल करने वाली सरकार पूरी तरह असफल नजर आ रही है। बहरहाल बीजेपी ने धरना प्रदर्शन के जरिए किसानों को बिजली, खाद और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माता की पुलिस को आगे करता है, माता की पुलिस को आगे करता है। हाय 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 हाय। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय। कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय। नहीं, हम वहाँ तक जाएंगे, गेट तक जाएंगे सर। हम संवैधानिक रूप से शांतिपूर्वक यहाँ तक आए हैं, तो ये बैरियर लगाने का अवसर नहीं है। गेट है ना वहाँ लगा है, बैरियर हटाइए, बैरियर पहले हटाइए। नहीं, बैरियर हटाइए, बैरियर हटाइए। कलेक्टर साहब को बुला। किसानों के सम्मान में भाजपा मैदान में, किसानों के सम्मान में भाजपा मैदान में। भूपेश बघेल डरता है, पुलिस को आगे करता है। भूपेश बघेल डरता है, पुलिस को आगे करता है। बोले भारत माता की जय। भारत किसान जय जवान, जय किसान जय जवान, जय किसान। शर्म करो, किसानों को बिजली दो, किसानों को पानी दो, पानी दो, पानी दो। भूपेश बघेल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किलोमीटर से आ रहे हैं भैया, कलेक्टर साहब यहाँ तक आ सकते हैं। कलेक्टर साहब से मिलने का है, जब परमिट कर दिए हम लोग तो इधर से उधर में विवाद करो। डैम में पानी की व्यवस्था होने के बाद आज की जो स्थिति है, पानी का अगर 4-5 मास जो भी आपकी उपयोगिता से क्षतिपूर्ति 18-19
वो 18 तो विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है भ्रष्टाचार प्रारंभ हो जाती है। वर्तमान में आप देख सकते हैं, किसी भी संस्था में आप जाइए, वहां से उसको कमीशन हर संस्था को मांग की जा रही है कि आप इतने राशि माह में आप जमा कीजिए। तो वहां के अधिकारी कर्मचारी जनता को परेशान कर रहे हैं और उनसे छोटी छोटी काम के लिए भी राशि की मांग की जा रही है। आप पटवारी के पास चले जाइए इस समस्या को लेकर। अभी वर्तमान में 1500, 10,400 तो अभी हर पटवारी किसानों से मांग कर रहे हैं। किसान त्रस्त है, छोटे से काम के लिए आप पटवारी के पास जाइए। किसानों के सम्मान में भाजपा किसान मोर्चा मैदान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में किसान मोर्चा, किसान मोर्चा, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। बड़े बड़े घोषणा करी, बड़े बड़े वादा करी, पूर्व वक्ता मन सब बात विस्तार से बताया हमारा आदरणीय विजय भैया, मोर पूर्व वक्ता आदरणीय हेमंत जी, आदरणीय मुरारी जी, सब जन विस्तार से हर योजना के बारे में आप मतलब बताया। आप सब जन भी ये योजना जानते हो। साथियों, जैसे भूपेश बघेल के सरकार लगातार किसान मतलब छला थे, परेशान करत। आज अवर्षा की स्थिति, बारिश होत नहीं और पानी गिरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार मांग किए जाते कि बांध में जो पानी उपलब्ध है वो किसान सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाए, लेकिन ये ऐसे निकम्मी गूंगी बहरी सरकार है। इन्हें चिंता है राजधानी पेयजल की। किसान की आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या सोचते हो भूपेश बघेल कि वह खाली जाएगी? ठिठुरती ठंड में कदम कदम बर्फ जमती है, घिसे पुराने कपड़ों से खुशबूदार मिट्टी छनती है। कैसी दौड़ भरी जिंदगी है तेरी ऐ भूमि पुत्र, तेरा पसीना बहता है तब हमारी रोटी बनती है, तेरा पसीना बहता है तब हमारी रोटी बनती है। गढ़वो छत्तीसगढ़ ला कह के, गढ़वो छत्तीसगढ़ ला कह के, ठग दिस छत्तीसगढ़ियाला। ये कैसन सरकार बने है ठग दिस मोर नांगरियाला। ये कैसन सरकार बने है ठग दिस मोर नांगरियाला। अरे 2-2 साल के बोनस दे के तय हर क्रिया पारे, कर्जा माफी करबो कही के वोट ला बटोरे। बिजली बिल्ला हाफ करे के झूठा कसम उठाए। पहरी पर जो जवान आज वो रक्षा नहीं करते तो शायद हम चैन की नींद नहीं सो पाते। तो हमारे भारत देश के लिए ये 2 प्रमुख चीज हैं, किसान और एक जवान। इन दो जो जहां भी दिखे कम से कम हमारा मस्तक उनके सामने झुकना जरूरी है, क्योंकि यदि हम इनके सामने मस्तक नहीं झुकाएंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनसे ही हम अनाज खाके और चैन की नींद सोते हैं जवानों के कारण। तो आज जो किसानों के साथ बुरा हाल कर रही है यह प्रदेश सरकार, गूंगी बहरी लंगड़ी लूली सरकार, इसलिए आज हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। इस धरना प्रदर्शन में देख रहे हैं जिस तरीके से सभी प्रमुख वक्ता हमारे एक एक करके सभी किसान भाइयों की जो दुविधाओं को, समस्याओं को आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। हो सकता है कई लोगों को इसके संबंध में विस्तृत जानकारी ना हो, लेकिन लगभग स्थिति वही है कि पूरे भूपेश सरकार ने सभी वर्ग को हैरान, परेशान और समस्याओं से लाद कर रख दिया हुआ है। तो इस भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सब यहाँ पे एक ठोस किसानों के संबंध में धरना प्रदर्शन आंदोलन का शुरुआत करते हुए निवेदन करते हैं कि अगली बार आप मजबूती से भाजपा को अपना पक्ष और समर्थन देते हुए वापस सत्ता में उनको सुशोभित करें। भारतीय जनता पार्टी के इस धरना प्रदर्शन में लगातार बहुत से किसान भाइयों ने, बहुत से संगठन के हमारे पदाधिकारियों ने बहुत सारी बातें कही। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहां से शुरू करूं। ऐसी कौन से वादे हैं, ऐसी कौन सी बात है जो इस भूपेश सरकार ने चुनाव में आने से पहले की थी और उसको आज
पूरा कर पाने में सफल हो पाई हो। भूपेश सरकार में विकास तो बहुत हुआ है। इन 2 साल में 2.5 साल में रेत के ठेकेदारों की आमदनी में विकास हुआ है। शराब का अवैध कारोबार करने वालों की आमदनी में विकास हुआ है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत से नए रोजगारों का सृजन भी भूपेश सरकार में हुआ है। रेत की खदानों में लठैतों और गुर्गों को रोजगार मिल रहा है। अवैध शराब घर घर पहुंचाने वाले शराब कोचियाओं को रोजगार मिल रहा है और ऐसे तमाम तरह के आपराधिक कृत्यों को बढ़ावा देने का काम इस भूपेश सरकार में हो रहा है। और भी कुछ नए रोजगार मिल रहे हैं। गोबर एकत्र करने का रोजगार मिल रहा है। गोबर को 2 रुपए में खरीद करके उसमें मिट्टी मिला करके उसमें वर्मी खाद का लेवल लगाने का रोजगार मिल रहा है और उसको मिट्टी में मिला करके गोबर को 2 रुपए का गोबर किसान भाइयों से लेकर के 10 रुपए में बेचने का जो छत्तीसगढ़ सरकार एक नया कारोबार चालू की है, इन सब कार्यों में बहुत छत्तीसगढ़ सरकार विकास कर रही है। नई नई गलियां और सड़कें बन रही है, लेकिन ये गलियां और सड़कें आवागमन की नहीं बन रही है, ये भ्रष्टाचार की गलियां और सड़कें बन रही है। लगातार नए नए तरीके से पैसा उगाने का काम ये छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कर रही है। आप देखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ की सरकार जितना राजस्व उनको खदानों से मिलना चाहिए, जितना राजस्व उनको विभिन्न प्रकार के व्यापार से मिलना चाहिए जो सरकार करती आई है, वो राजस्व छत्तीसगढ़ सरकार के पास ना जाकर के छत्तीसगढ़ सरकार में बैठे उनके नेताओं की जेब में जा रहा है। तो इस प्रकार का विकास छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसान मोर्चा के द्वारा धरना दिया जा रहा है। धरने की जरूरत क्यों पड़ गई? मैं समझता हूं सबको मालूम है ये बात, और कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि आज धरने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस वाले धरने में नहीं बैठ सकते, हमारे साथ आके नहीं बैठ सकते। किसान होता है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। और पूरे प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कोई भी वर्ग खुश नहीं है, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे महिलाएं हो, माताएं बहनें हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी वर्ग खुश नहीं है। 2018 में कांग्रेस का तथाकथित राजा, जिसे पप्पू भैया कहते हैं, पप्पू भैया बोल दिया मैंने, पप्पू कहते हैं, छत्तीसगढ़ में आके हम भोले भाले किसानों को, हम लोगों को सपना दिखा गया। 36 योजनाओं, 36 की घोषणा, छत्तीसगढ़ में 36 घोषणाएं करके गया। अब गंगा जल की कसम उठा के घोषणा किए कि किसानों का पूरा कर्जा माफ। शराब बंदी तो नहीं हुई, 60 रुपए का पहुआ, मैं पीता नहीं हूं, बताते हैं, 60 रुपए का पहुआ 100 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या है छत्तीसगढ़ में, आप एक तरफ शराबबंदी की बात करते हो, दूसरी तरफ उससे रोजगार सृजन कर रहे हो, उससे पैसे कमाने की बात कर रहे हो। कृषि आधारित देश है तो मात्र कहने मात्र के लिए नहीं है। अगर कृषि आधारित देश है तो कृषि को करने वाले हमारे विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, सभी परिस्थितियों में ढलते हुए हमारे किसान भाई, जिनके माध्यम से अन्न का उपार्जन होता है, तो ऐसे सभी हमारे भाइयों को कि चीर के जमीन को उम्मीद की बीज बोता हूं, चीर के जमीन को उम्मीद की बीज बोता हूं, क्योंकि एक किसान ही है, चाहे पानी गिरे, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि पानी गिरेगा नहीं गिरेगा, फिर भी वो खेत की जुताई करता है, धान की बुआई करता है, पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, फिर भी वो खाद डालता है, फसल पकेगा कि नहीं पकेगा, फिर भी वो तमाम मेहनतें करता है, पूरी खर्च करता है। ये एक किसान बंधु है जो रिस्क लेते हैं। तो चीर के जमीन को उम्मीद के बीज बोता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, चैन की नींद कहां सोता हूं।
मोर्चा के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश के पूरे 90 विधानसभा में आज धरना, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके पूर्व 16 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों में ज्ञापन दिया गया था कि अगर एक हफ्ते के अंदर खाद, बिजली, पानी की अगर समुचित व्यवस्था, जो कि किसानों के लिए महती आवश्यक चीज़ है, अगर उसकी आपूर्ति शासन के द्वारा सुनिश्चित नहीं की जाती है तो ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसी के संबंध में आज यह पूरा विधानसभा 90 विधानसभा में छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसके तहत आज धमतरी जिला में भी हो रहा है। हम सभी जान रहे हैं कि किसानों की जो आज स्थिति है और हर एक चरम में जो स्टेप है किसानी का, कि धान लगाने से लेकर और बीच में पानी की आपूर्ति से लेकर खाद बीज की आपूर्ति के लेकर धान के बिक्री तक की स्थिति में हम सबको लगातार भारतीय जनता पार्टी को मांग उठानी पड़ी है। तब सरकार के कामों में जुड़ेंगी कि आज की स्थिति में सबसे पहली चीज है तो पानी। अगर पानी नहीं गिर रहा है तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि बिजली की समुचित व्यवस्था करे मोटर पंप के लिए। आप सभी देख रहे होंगे, उसमें भी विगत दिनों हमने डी ऑफिस का घेराव किया था, फिर भी बिजली की आपूर्ति जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है। हम डैम से पानी की मांग के लिए आज यह धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम के विज्ञापन देंगे कि डैम में पानी की व्यवस्था है, उसके लिए किसानों को कम से कम जीवन रक्षक या धान, आज की स्थिति में मैं इतने रकबे दिखा दूंगा आपको जहां पर धान की बोनी नहीं हो पाई है और सावन लग चुका है। सावन लगे आज 2 महीना हो गया, धान की बोनी नहीं हो पाई है। तो ऐसे परिस्थिति में किसान मांग करती है कि डैम से पानी छोड़ा जाए, बिजली की व्यवस्था की जाए। आज सबसे बड़ी बात जो है, तीसरा जो चरण है बीज, खाद, पानी और इसके बाद जो खाद है, खाद की स्थिति आज ये है कि ये पहली बार हो रहा है। और जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार हो, चाहे आज भूपेश बघेल की सरकार हो, खाद की जो शॉर्टेज जो क्रिएट किया जाता है जानबूझ के सरकार के द्वारा, और सरकार की अदूरदर्शिता कि समय रहते जो व्यवस्था करनी चाहिए वो नहीं करने के कारण आज स्थिति ये है कि यूरिया जैसे है, यूरिया का एक्चुअल कीमत 266 रुपये है, जो बाजार में 280 रुपया तक बिकता है। अतिरिक्त बिजली की कटौती की जा रही है, इस तरह की है और इसको हम परीक्षण करेंगे। मुझे तो लगता नहीं है कि वर्तमान में खाद की कमी है, पानी की आवश्यकता हो सकती है, उसको परीक्षण करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। और बिजली कटौती की बात कही गई है, बिजली कटौती के भी बारे में समीक्षा करेंगे और किसान फीडर में अगर बिजली कटौती की जा रही है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और खाद की जहाँ तक है, खाद की वर्तमान में क्योंकि मैं नियमित समीक्षा करता हूँ और अन्य जिलों में हो सकता है लेकिन हमारे ज़िले में नहीं है। सोसाइटियों में खाद किसान ले जाते हैं लेकिन डबल लाख में खाद है और तत्काल जैसी खत्म हो जाती है सोसाइटी से, हम वहाँ पर प्रतिपूर्ति करते हैं। हमारे जो कृषि विभाग के और सहकारी समिति के नोडल CCB निरंतर उसी काम पे लगे रहते हैं और उसमें कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेक भी आ रही है हमारे ज़िले में, तो खाद की किल्लत नहीं है। सर ऐसे मौके में इसके अतिरिक्त जो सहकारी समिति हैं, उसके अतिरिक्त हमारे ज़िले में और कृषि विभाग द्वारा जो खाद लाइसेंस दिया गया है, उन दुकानों में सभी तहसीलदार, SDM, अनुभागीय अधिकारी कृषि को कहा गया है कि आप लोग नियमित रूप से चेक करते रहें। इसी का परिणाम था कि अभी परखंदा में करीब 500 बोरी जो खाद है वो जो अवैध रूप से पाई गई थी या फिर वो मानक नहीं थी, जो अन्य था, उसको इन लोगों ने जब्त किया और उस पर कार्रवाई की गई है। मैंने FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और उस पर इस तरह की जो मानक खाद है उस पर कार्रवाई की जा रही है। DAP, सुपर फास्फेट और जो यूरिया है, इसमें NPK की मात्रा होती है, यूरिया खास करके, ये सारे खाद हैं हमारे पास, ये भी कहीं दिक्कत नहीं है। उसमें दिक्कत थोड़ी बहुत होती है, वो मैं स्वीकार करूँ। डबल लाख जब मतलब सोसाइटी में जब खत्म हो जाती है तो हमारी बड़ी गोदाम से वहाँ पर ले जाने में समय लगता है, यही आती है। बाकी वर्तमान में हमारे यहाँ नहीं है। अगर हो सकता है कभी बीच बीच में ऐसा हो सकती है, लेकिन ये कमी नहीं है। नहीं, कोई किसी प्रकार के नहीं, शांतिपूर्वक आए थे किसान, उनके जो मोर्चा के थे और उनके पार्टी के प्रमुख लोग थे, शांतिपूर्वक आके उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और हम इस संबंध में शासन को भी अवगत कराएंगे और हमारे जिले का अगर होगा तो हम भी निर्णय करेंगे। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MG TV। नमस्कार, MG TV में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर।